28 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट आती है कि सेबी जो है ना वो सारे म्यूचुअल फंड एएमसी को एक ईमेल भेजती है कि सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 70-80 साल से ज्यादा है उनको स्मॉल कैप स्कीम सेल किया जा रहा है। अब देखिए अगर हम सेबी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही सही होने वाला है। क्योंकि अभी एक और रिपोर्ट आई है सामने कि 73% ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं पिछले मार्केट रैली में। मतलब कि 2023 में 2024 में जो मार्केट रैली आई है इसके अंदर 73% ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए मिड कैप और स्मॉल कैप। अब ये भी रीजन हो सकता है कि सेबी नए नए रूल लेके आ रही है स्मॉल कैप फंड के लिए। अब देखिए डिसीजन से वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है मार्केट के अंदर, स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, इनफ्लोज में बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। क्योंकि अगर 60 साल 70 साल से ज्यादा लोग स्मॉल कैप में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इनफ्लोज की कमी होगी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, और उसकी वजह से इसके रिटर्न के भी ऊपर फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आज तक जो आपको 50 से लेकर 60% का जो आपको रिटर्न दिख रहा था स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, अब हो सकता है कि वो ना के बराबर दिखे शॉर्ट टर्म के अंदर में। अब देखिए लॉन्ग टर्म में अगर हम स्मॉल कैप फंड को उठा के देखें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें और ये रूल्स जो ला रही है ना सेबी, इसके वजह से हो सकता है कि नेगेटिव में भी रिटर्न चला जाए स्मॉल कैप फंड्स का। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सेबी ने एक और रूल लाया था स्ट्रेस टेस्ट को लेके। अब उसके वजह से स्मॉल कैप फंड्स लगभग 5 से 6% गिर गए थे जब सेबी ने ये बोला था कि स्मॉल कैप फंड्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और उसमें बबल हो गया है। इन्वेस्टर्स के सेफ्टी को देखा जाए तो ये डिसीजन बिल्कुल ही सही होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने 80 प्लस साल के सीनियर सिटीजन को स्मॉल कैप स्कीम सेल किया है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जिसकी एज आज 80 साल से ज्यादा हो चुकी है उसको यहां पे कितने टाइम तक रहना है? कम से कम 5 से लेकर 10 साल। अब उसको अगर आप स्मॉल कैप स्कीम सेल करेंगे तो स्मॉल कैप में आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है स्मॉल कैप के अंदर। और स्मॉल कैप फंड्स जितना आपको रिटर्न देता है वो रिटर्न देता है लंबे टाइम में, मतलब 10 साल के बाद। और 80 प्लस साल वाले इंसान को ये भी भरोसा नहीं है कि उसको कल रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना है। अगर आप उसको स्मॉल कैप स्कीम जाके बेचेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आप 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल वाले को जाके आप स्मॉल कैप स्कीम बेच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उसके पास अभी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल का टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का, होल्ड करने का, और वो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। पर जो पर्सन 80 साल 70 साल से ऊपर जा चुका है उसको स्मॉल कैप स्कीम सेल करना बेकार है। क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे को एक स्टेबल इनकम चाहिए, मेरे को एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए इंडेक्स फंड सही है, उसके लिए एफडी सही है, उसके लिए लार्ज कैप फंड सही है। इससे ज्यादा रिस्क वो नहीं ले सकता है क्योंकि उसकी रिस्क एबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मतलब कि 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल 70 साल, वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती जाती है। जितनी आपकी एज कम होगी उतना आप ज्यादा रिस्क ले पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। बट वहीं अगर आप 70-80 साल वालों को देखें तो उनके पास अभी टाइम उतना नहीं है, तो उनके लिए सेफ ऑप्शन ही सबसे बेस्ट होता है। अब जो सेबी जो स्टेप उठा रही है स्मॉल कैप फंड्स को लेके, इसकी वजह से इनफ्लोज में कमी आ सकती है, मतलब बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि सेबी आगे चल के ये बोल दे कि 60 प्लस साल के जितने भी पर्सन है उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स नहीं बने हुए हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब इसके वजह से इनफ्लोज पे बहुत ज्यादा कमी पड़ेगी, और इनफ्लोज कम आएगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा आपको स्मॉल कैप फंड में। जो आपको अभी तक 60-70% का रिटर्न दिख रहा था हो सकता है कि अब ना के बराबर आपको दिखे। अब ये सारी चीजें देख के बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे कि यार सेबी तो स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सोचती नहीं है, नए नए रूल्स लेके आ रही है, इसके वजह से स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे गिर जा रहे हैं, कभी 5% कभी 3% कभी 2% नीचे गिर जा रहे हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अब देखिए जो आपका लॉस हो रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म लॉस को बचा रही है सेबी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा तो ये आपके लिए दिक्कत का सामना होगा। क्योंकि अभी स्ट्रेस टेस्ट लाने का मकसद यही था कि आगे चल के अगर आपको पैसे निकालने में कोई दिक्कत आती है तो आप किसके ऊपर ब्लेम करेंगे? आप सेबी को ही ब्लेम करेंगे। तो सेबी अगर आज स्ट्रेस टेस्ट लेके आई है, सेबी अगर ये रूल ला रही है कि सुपर सीनियर सिटीजन को स्मॉल कैप स्कीम नहीं बेचा जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आगे चल के अगर मार्केट क्रैश होता है और बहुत सारे लोग एक ही बार में पैसा निकालते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट का असर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। क्योंकि उसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके फंड की लिक्विडिटी कितनी है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन वाले पर्सन मार्केट क्रैश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये सेबी को ही सारा का सारा ब्लेम जाएगा। अब जो भी ये सेबी डिसीजन ले रही है ये एक रिटेल इन्वेस्टर के फायदे के लिए ले रही है। अगर आपका लॉस होगा तो आप सेबी को ही बार बार जाके बोलेंगे कि इसका डिसीजन ये था, इसका डिसीजन ये था। अगर वो आज रूल बना देती है तो आपके लिए ही बाद में चल के फायदा देने वाला ये रूल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सेबी है ना वो क्या चाहती है स्मॉल कैप फंड्स को लेकर। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सेबी का फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर है। लार्ज कैप पे इतना फोकस नहीं करती है सेबी। आप देखते होंगे लार्ज कैप को लेकर बहुत ज्यादा खबर नहीं आती है मार्केट के अंदर, बट स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर ज्यादा खबर आती है कि सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने ये कर दिया। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सेबी को नए नए रूल्स लाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन सी स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप कितने टाइम से करते हैं और आपकी एज क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में
एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।